चलो इधर देखना। सेट में हम लोग पहुंच गए हैं सबसेट पर। आज से शुरू हो रहा है सबसेट, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सब का मतलब क्या होता है? उससे छोटा। ठीक है, जो उसी से आया हो। ठीक है, सपोज करो हम एक सेट लेते हैं ए इक्वल्स टू AEIOU। क्या का सेट है ये? सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ क्या है? वॉवेल्स है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसी के एलिमेंट को लेकर के हम कुछ सेट बनाते हैं, मान लीजिए कि नया सेट बनाए बी बनाए। ठीक है, दो एलिमेंट को लेकर के, ये भी आपस में अपने आप में सेट है, ये भी अपने आप में क्या है? सेट है। सी बनाए AO, ये भी सेट है। ठीक है, डी बना देते हैं IOU, ये भी सेट है। कोई दिक्कत? लेकिन इन सेट्स का क्या खासियत है? एक आक और बना लेते हैं, एक्स बना लेते हैं AEIO, ये भी सेट है। कोई दिक्कत? इन सेट की क्या खासियत है? ये सारे जो भी सेट बने हैं, इन सबके जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो किस में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। वो किस में आ रहे हैं? ए में। ठीक है, तो बी जो होगा, बी को ए का सबसेट बोलेंगे। कब? बी को ए का सबसेट बोलेंगे कब? जब बी के सारे एलिमेंट किस में आ जाएं? ए में आ जाएं। कोई दिक्कत? सुना रहा है? तो बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया। उसी तरह से सी भी क्या है? ए का सबसेट है। ठीक है, डी क्या है? ए का सबसेट है। सुना रहा है? यानी कि हम लिखना चाहें तो बी इज सबसेट ऑफ ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, और अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, यहाँ पर देखो, और अगर एक्स जो है ये भी सबसेट है ए का। ठीक है, अगर हम इनमें देखें, इनमें आपस में देखें क्या ए एक्स में आ रहा है? तो ए बी जो है किसका सबसेट हो गया? एक्स का भी। यानी कि बी जो है सबसेट हो गया किसका? एक्स का। कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ गए, ठीक है, तो जो छोटा वाला जो सेट है जिसका एलिमेंट सब दूसरे में आ रहा है, इसको उसका क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। ये उसका क्या हो गया? सबसेट। और जो बड़ा वाला सेट है उसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। उसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। कोई दिक्कत? लेकिन ज़्यादातर जो यूज होगा वो सबसेट वर्ड ही यूज होगा, सुपर सेट का बहुत न के बराबर यूज होगा। ठीक है, सुना रहा? बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया? बी के सारे एलिमेंट जो कोई भी बी में आ रहा है वो ऑलरेडी किस में रहेगा? ए में रहेगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ठीक, उसी तरह से बी के सारे एलिमेंट एक्स में भी आ रहे हैं, तो बी किसका सबसेट हो गया? एक्स का। कोई दिक्कत? ए और ओ इसमें है। ठीक है, यानी कि सी भी किसका सबसेट हो गया? एक्स का। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, एक्स किसका? इधर आई ओ, ये नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, बस इतना है। कोई दिक्कत? अगर लिखना चाहें तो डी इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स, डी लेकिन एक्स का सबसेट नहीं है। कोई दिक्कत? अगर हम और एक सेट बनाएं, ठीक है, मान लो कि वाई सेट बना लेते हैं, इसमें रख देते हैं एक्स डब्लू, ए में लग देता है। क्या वाई के एलिमेंट जो है ए में आ रहे हैं? क्या वाई के एलिमेंट ए में आ रहे हैं? नहीं ना। वाई भले ही छोटा सेट है लेकिन वाई के एलिमेंट उसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो सबसेट नहीं कहा जाएगा। सबसेट का छोटा लेना बड़ा से लेना देना नहीं है। जब किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाएंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहा जाएगा। यानी कि y इज नॉट सबसेट ऑफ, y इज नॉट सबसेट ऑफ ये किसी का भी, या फिर ए लिख सकते हो, नहीं तो बी, नहीं तो सी, नहीं तो डी, नहीं तो एक्स। वाई जो है किसी का सबसेट नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा,
सबसेट जो वर्ड आया इसके लिए कुछ नोटेशन होना चाहिए। सबसेट, हाँ, तो y इज नॉट सबसेट ऑफ b, बिल्कुल। ना ही y b का सबसेट है, ना ही b जो है a का सबसेट है। ना ही y b का सबसेट है, ना ही b y का सबसेट है। एलिमेंट बराबर होने से मतलब ही नहीं है ना। हम क्या बोल रहे हैं, a को b का सबसेट तभी बोलेंगे जब a के सारे एलिमेंट b में आ जाएं। बड़ा छोटा सा मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर हम सबसेट प्रूफ करना चाहते हैं तो इसका एक एलिमेंट उठाएंगे, देखेंगे इसमें है कि नहीं है, ठीक है। नहीं है तो सबसेट नहीं है, कोई दिक्कत। इसका उठाएं, n उठाएं, n नहीं है यानी कि सबसेट नहीं है। समझ आ रहा है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो z इक्वल्स टू, ठीक है, a e i ले लो p। क्या z a का सबसेट है? क्या z a का सबसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट आ गया p जो कि a में नहीं है। सबसेट होने के लिए सारे एलिमेंट का उसमें होना जरूरी है। बात क्लियर है, समझ आ रहा है? यानी कि ये जो तुम्हारा z है a का सबसेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 गो एलिमेंट आ गया तो सबसेट हो गया, नहीं। समझ आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, अब जो ये जो सबसेट वर्ड है, ये जो सबसेट वर्ड है इसके लिए सिंबल यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंबल, ठीक है। सबसेट वर्ड के लिए, ठीक है, जो सिंबल यूज होता है ये वाला क्या है? सबसेट का सिंबल है। बस सुना रहा है, कोई दिक्कत? ये किसका सिंबल है? सबसेट का, ठीक है। या तो ये यूज होगा और नहीं तो ऐसे करके यूज होगा, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है भी तुरंत पता चल जाएगा। ये सबसेट का सिंबल है। यहां देखो, इधर अगर b जो है a का सबसेट है, ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे? यहां देखना, इसको लिखेंगे शॉर्ट में b इज सबसेट ऑफ a या फिर b इज सबसेट ऑफ a। कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोनों लिख सकता है, ठीक है। दोनों में माइनर का डिफरेंस है, वो अभी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखना है c इज सबसेट ऑफ a, ऐसे लिखो, या फिर c इज सबसेट ऑफ a। कोई दिक्कत? यहां देखना, यहां पर क्या है? b इज सबसेट ऑफ a। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, जो सबसेट नहीं है, d इज नॉट सबसेट ऑफ x, इसको कैसे लिखेंगे? देखना, d ये सिंबल दे दिए, सबसेट नहीं है तो इसको कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। d इज नॉट सबसेट ऑफ x, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका जब बात करेंगे, ये चीज समझ में आया? नोटेशन, ये चीज नोटेशन समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यहां तक हो गया, ठीक है। यहां देखना, यहां देखना, वो जो दोनों के साइन में जो डिफरेंस है थोड़ा सा दोनों साइन में, उसका क्या मीनिंग है जरा उसको जान लो, ताकि भविष्य में कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। याद इधर देखना, ये जो साइन है, इसमें जो नीचे का जो साइन लगाया गया इसको इक्वल टू समझो। ये क्या है? इक्वल टू, ठीक है। बस समझ, हाँ है भी, ठीक है। उसको क्या समझना है? इक्वल टू। अगर ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, दोनों में माइनर का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या है? ये बोलना चाहता है कि जो मेरा सेट है, जैसे हम लिखे बी मेरा सबसेट है ए का, बी मेरा सबसेट है ए का, इसका मतलब ये हो गया कि बी के सारे एलिमेंट ए में आ चुके हैं, बी का सारे एलिमेंट ए में आ चुके हैं। और साथ साथ, ठीक है, बी में और ए में दोनों में एलिमेंट सेम ही है। इस साइन का लगाने का मतलब ये है,
ये क्या है, इक्वल टू का साइन जो है इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कल एक सेट बनाए थे, इधर बाबू इधर कल एक सेट बनाए थे x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू बनाए थे, ठीक है, वॉवेल्स इन लेटर ऑफ इक्वेशन था, ठीक है, ये क्या आया था दीप, इधर देख बाबू, ठीक है। अच्छा, y एक सेट बनाए थे वॉवेल्स इन लेटर ऑफ कॉलीफ्लावर, ये भी क्या आ गया था AEIOU, दोनों सेट इक्वल है ना, दोनों सेट क्या है, इक्वल है। x का सारा एलिमेंट y में आ रहा है, y का सारा एलिमेंट भी x में आ रहा है। तो इसको जब हम लिखने के लिए जाएंगे तो बेटर तरीका ये है लिखने का, x इज सबसेट ऑफ y, ऐसे लिखे, या फिर y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नहीं बोलते हैं, प्रॉपर एकदम बात बोलो, प्रॉपर, प्रॉपर कहने का मतलब इधर समझ जाओ, प्रॉपर सबसेट से क्या मीनिंग है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है, ध्यान रखना, मान लो हम लिख रहे हैं x इज, पढ़ेंगे सबसेट ही, बात समझो, डेली लाइफ में जब पढ़ेंगे तो x इज सबसेट ऑफ y ही पढ़ेंगे, वहां पर कोई पढ़ने नहीं जाता x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y, उतना नहीं पढ़ने जाता है, ठीक है, पढ़ेंगे सबसेट ही, लेकिन दिया हुआ है दिमाग में चलना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है, ठीक है, कि इसके तो सारे एलिमेंट इसमें आ ही गए, x के सारे एलिमेंट किसमें आ गए, y में, x के सारे एलिमेंट किसमें आ गए, y में, लेकिन y में अभी भी कुछ ऐसा है जो कि x में नहीं है, y में अभी भी कुछ ऐसा है जो कि x में नहीं है। समझ में आ रहा है बात, प्रॉपर सबसेट का मतलब, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये जो सेट होगा, ये जो सेट होगा यानी कि जो सुपर सेट है, ठीक है, इसमें x से कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़्यादा रहेगा। अब समझ में आया दोनों का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सवाल सोल्व करेंगे एकदम आराम से सबसेट के लिए ऐसे यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कहीं कोई लिखने हम लोग नहीं जाते हैं, अगर हाँ क्वेश्चन में कहीं पर दे दिया तब वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, ठीक। तो अगर ऐसा बात है, जरा देखना इधर, तो जो जो सेट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जरा उसके बारे में देखते हैं। प्रॉपर सबसेट मतलब कि जो उसका सुपर सेट है उसमें जरूर कुछ ना कुछ है। जैसे हम अभी जो एग्जांपल लिए थे इधर, जैसे में था a इक्वल्स टू AEIOU, बी सेट बनाए थे ए और ई का, बाबू यहाँ देखना, तो बी का सारे एलिमेंट ए में है, बी का सारे एलिमेंट क्या है, ए में है, और ए में और भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है, ए में और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हुए, ये जो एकदम प्रॉपर सबसेट हो गया। इसको अगर लिखना रहेगा तो हम ऐसे लिखे तो ज़्यादा बेटर है, बी इज, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, लेकिन सिंपली पढ़ेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, इतना काफ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, पहले क्लास में नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर दिए थे, ठीक है, ये रियल नंबर का सिंबल था, ठीक है, ये वाला था रेशनल नंबर का, ठीक है, ये था तुम्हारा इंटीजर का, ये है तुम्हारा नेचुरल नंबर का, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो बाबू यहाँ पे देखना, एक और था सी, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, सी, ठीक है। अगर इनमें बात किया जाए, ठीक है, क्या जो सारा का सारा जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर में है, क्या सारा का सारा रेशनल नंबर रियल नंबर है, ऐसे क्या सोच रहा है, अरे है ही, सब तो रियल नंबर के ही पार्ट है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। सारा का सारा रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, सारा का सारा इंटीजर क्या रेशनल नंबर है, क्या सारा का सारा इंटीजर रेशनल नंबर है, डाउट है, डाउट है। अरे रेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और ये कैसा होता है, z 2 है, 3 है, -5 है,
है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में। बात सुना रहा है? इधर का गीत लिख रहा है का तू? बड़ा रच रच के लिख रहा था। यहाँ देख, इस सारा का सारा जो इंटीजर है वो किसमें है? रेशनल नंबर में है। ठीक है, लेकिन जो रेशनल नंबर में है, रेशनल नंबर में अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जेड में नहीं है। ठीक है, जैसे में 3/4, 4/5, -8/10। क्लियर है ना? रियल नंबर में अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रेशनल में नहीं है। कौन कौन? √2, √3, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? करण समझ में आ रहा है ना? ठीक। नेचुरल नंबर का बात करते हैं। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर किस में? जेड में आ जाएगा। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर जेड में आ जाएगा? इंटीजर में। नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। ये कहाँ से? इसमें तो और एक्स्ट्रा है। कौन? 0, -1, -2, सब। कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग चीज है। ठीक है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मान के चलो ये इन सबसे बड़ा है। ये इन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो जानकारी है उससे ये पता चल रहा है कि जो नेचुरल नंबर है, यहाँ देखना बाबू, नेचुरल नंबर है, ये किसका सबसेट हो जाएगा? जेड का, इंटीजर में। नॉट ओनली सबसेट, प्रॉपर सबसेट है, बल्कि क्या है? प्रॉपर सबसेट। लेकिन हम लोग सबसेट ही मान के चलेंगे। नेचुरल नंबर किस में आ गया? इंटीजर में। सारे इंटीजर किस में आ जाएंगे? रेशनल में। सारे इंटीजर किस में आ जाएंगे? रेशनल में। थोड़ा सिंबल अच्छे से बनाना, उल्टा यू। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, जेड क्यू, और ये क्यू किस में कंटेंट है बाबू? रियल नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दें, सपोज करो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, होल नंबर को, तो नेचुरल नंबर क्या डब्ल्यू का सबसेट हो जाएगा? क्या नेचुरल नंबर डब्ल्यू का सबसेट हो जाएगा? ठीक है, सबसेट होगा कि प्रॉपर सबसेट? क्यों भाई? 0 इसमें बस एक एलिमेंट ज्यादा है। कौन? 0। इसके कारण क्या लगाना पड़ा? प्रॉपर। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेचुरल नंबर जो है, ठीक है, किसका सबसेट हो जाएगा? डब्ल्यू का। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि डब्ल्यू में 0 भी है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक। सबसेट का मामला यहाँ पर शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ सब अलर्ट हो जाइए। अब पढ़ाई धीरे धीरे पीक पकड़ेगा। ओए, अब पढ़ाई जो है धीरे धीरे पीक पकड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक। यहाँ देखना, कल बताए थे कि 2 सेट इक्वल होते हैं। कब? ए एंड बी आर 2 इक्वल सेट्स। तो दोनों में क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट। वो तो ऑलरेडी सेम हो जाएगा ना, जब एलिमेंट ही सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट अल्टीमेटली सेम हो गया, वो बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि ए एंड बी हैज सेम एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, ए और बी 2 इक्वल सेट है, तो इसका मतलब ये हो गया दोनों के एलिमेंट क्या हैं? सेम है। तो दोनों के जब हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट सेम है, ए और बी इक्वल है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट सेम है। यानी कि ए के सारे एलिमेंट किस में आ गए? बी में। बी के सारे एलिमेंट किस में आ गए? ए में। कोई दिक्कत? तो अब आज के बाद से जहां कहीं भी ऐसा आ गया, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी, सेट ए जो है किसके इक्वल है? सेट बी के। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तभी तो इक्वल होगा। ए पूरा का पूरा बी में आ गया,
अब बी पूरा का पूरा ए में आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी दोनों में सेम ही एलिमेंट है, ए और बी दोनों में सेम ही एलिमेंट है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात? यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है और बी इज सबसेट ऑफ ए है, याद रखना बाबू, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो दोनों में एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो सेट भी तो इक्वल हो गया। सेट क्या हो गया, इक्वल, यानी कि इधर से भी सही है बात। पहले इधर देख, अगर ए बी के इक्वल है, ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए है, ए एंड बी है सेम एलिमेंट, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, ए सबसेट हो गया किसका, बी का, बी के सारे एलिमेंट किस में आ गए, ए में, यानी कि एंड और नहीं एंड शब्दों का खेल अब चलेगा, पहले बता दे रहे हैं। सेट थ्योरी में ये बैंड बजा देगा, दोनों को सेम नहीं समझना है, ठीक है, अभी से बता दे रहे हैं। अगर हम बोले, ठीक है, कि दीप एंड विकी कम हियर, दीप एंड विकी कम हियर, इसका मतलब क्या है, दोनों को आना है, ठीक है। अब हम बोले दीप या और विकी कम हियर, इसका मतलब कोई भी आ जाए या फिर दोनों आ जाए, बस समझ आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी आ सकता है, ठीक है, हाँ दोनों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर इसीलिए हम एंड लिख रहे हैं। अगर ए अगर बी के इक्वल है, ए किसका सबसेट होगा, बी का, और बी किसका सबसेट होगा, ए का। अच्छा, अगर हम बोल रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, बी के सारे एलिमेंट किस में आ गए, ए में, यानी कि ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये बोथ वे ट्रू है। इसके आगे कौन सा साइन लग जाएगा, इस तरह का, इसको साइन को बोल पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों तरफ से क्या है, ये सही है, ठीक है। कहीं बुक में ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आई डबल एफ, तो मत सोचना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है वो हमको भी पल लगता था जब सेल्फ स्टडी करते थे ना, आई डबल एफ क्या है ये, ठीक है, बार बार आ जा रहा है, एक बार किया हुआ, अरे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। जब बार बार आने लगा तो सर्च किए, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, यानी कि ये बोथ वे जो है ट्रू होता है, समझ आ गया, इफ एंड ओनली इफ, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो बाबू याद रखना, यह चीज क्लियर हो गया, ठीक। अब जो बातें को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, अब धीरे धीरे जो है पढ़ाई जो है अपना पीक पकड़ने वाला है, बार बार बोल रहे हैं, देखिएगा जरा। पहला चीज आ रहा है, पहला थ्योरम, हाँ इसमें भी थ्योरम रहेगा, यहां पर इधर ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है, ठीक है, इसमें कुछ प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ करो, हम बोलेंगे प्रूफ करो, प्रूफ करो, कंट्राडिक्शन से जाएंगे, कंट्राडिक्शन से जाएंगे, क्या करेंगे, प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। लेट ए इज गिवन सेट, लेट ए इज गिवन सेट, ठीक है, एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, मान लिए अगर सबसेट नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, सबसेट नहीं, अगर ए जो है, हम बोले ए जो है बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब ए में जरूर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, इसका मतलब ही ना हुआ,
ए में जरूर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ देख, इसको बोलेंगे यानी कि इट मीन्स देयर इज एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसमें बाबू यहाँ से ले रहे हैं, एक एलिमेंट एक्स इसमें होगा जो कि इसमें नहीं होगा, ठीक है, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहाँ से ले रहे हैं, ए से, और क्या बोल रहे हैं, ए में ही नहीं है। पागलपन वाला बात हो गया कि नहीं, ठीक है, एक्स कहाँ से उठाए हैं, ए में, और क्या बोल रहे हैं, ए में ही नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। क्या आ गया, ए कंट्राडिक्शन। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हो गया एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बोल बाबू हाँ या ना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। असली मज़ा तो अब आएगा, असली मज़ा अब आने वाला है, ठीक है। ये तो छोटा सा था, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम शुरुआत का, ठीक है, क्या, एम्प्टी सेट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई नहीं हो। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको प्रूव करो। सही बात है, कैसे कुछ सही बात है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट लीजिएगा, मान लीजिए कि हम सेट लिए ए, तो फाई जो होगा क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ये प्रूफ करना है, यानी कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जरा कुछ कोशिश करो, क्या लॉजिक देना चाहता है तुम, जरा तुम लोग सोचो। हाँ सच दैट, हाँ 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 हाँ, एस टी का मतलब सच दैट है। सोचो, इसको प्रूफ करो। इधर बोल रहे हैं ना, अब मैथ शुरू हो रहा है। जो 10 तक मैथ पढ़े हो वो मैथ नहीं है, अब मैथ शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली बात कैसे करेंगे, प्रूफ करना है, प्रूफ, ठीक है। सपोज करते हैं, सपोज फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। फाई ए का सबसेट नहीं है। जब नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब जरूर इसमें कोई एलिमेंट है जो कि एक इसमें नहीं है। इट मीन्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फाई सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स में जरूर ऐसा कोई एक, फाई में जरूर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, जो कि ए में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या फाई में कोई ऐसा एलिमेंट है, क्या फाई में तो एलिमेंट ही नहीं है। बात सुना रहा है, कोई दिक्कत, अगर एलिमेंट रहता, अगर इसमें एलिमेंट रहता बात सुना रहा ना, लेकिन बट फाई इज एम्प्टी, इट मीन्स नो सच एक्स एग्जिस्ट। फाई खाली है, इसका मतलब क्या है, नो सच एक्स एग्जिस्ट। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो कि फाई में हो और ए में ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये ना हुआ, इट मीन्स देयर इज नो एनी एलिमेंट इन एक्स फाई, which does not belongs to
ए, ठीक है। यानी कि फाई में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में नहीं है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ए में जो है सो किसमें है, बी में है। ए में जो भी है किसमें है, तब बी में है, यानी कि ए क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फाई इज सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट ऑफ ए। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक बार और, ठीक है। तो गाल पर से हाथ हटा दे, यहीं से ये समझने की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें देखिए अभी भले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन 2 साल बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पढ़ाई है ना, जो आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हो, सेट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। 12th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में थोड़ा सा बहुत चर्चा है उसका, 12th में रिलेशन एंड फंक्शन, उसी से मतलब कि आगे बढ़ेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब शायद बाइनरी ऑपरेशन शायद है कि डिलीट हो गया, वो देखना पड़ेगा। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन से जो मैथ का जो एक नया ब्रांच जो है डेवलप होता है, ठीक है, जिसको आगे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, ठीक है। यहाँ पर देखो एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है, अमूर्त, हाँ अमूर्त, ठीक है। जैसे में ईश्वर को मानने वाले 2 लोग हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है और ईश्वर साकार है, ठीक है। जो साकार मानते हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्तिवान है, ठीक है। और जो निराकार मानते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अमूर्त है, ईश्वर अमूर्त है। और सुना रहा है, तो मैथमेटिक्स इसीलिए कहा गया है द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक वर्शिपिंग गॉड। मैथ पढ़ना, भगवान का पूजा करना सेम ही है। इसमें भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे चलकर मैथमेटिक्स पूरा पूरा अमूर्त हो जाएगा, क्या हो रहा है उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। जो भी तुम्हारे जो रियल नंबर हैं, ये सब तुम्हारे छोटे छोटे वहाँ पर नजर आएंगे। ये जो रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब देख रहे हो, प्राइम नंबर, ये सब जो कुछ भी पढ़ रहे हो, वहाँ पर वो डिफाइन करेंगे प्राइम किसको बोलेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। कहने का मतलब एक ईटा भी वहाँ पर मेरे लिए काम का चीज़ हो जाएगा, वो नंबर से बड़ा हो जाएगा, समझ में आया ना। तो हाँ, तो यहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए ये सब जो पढ़ाई है वहाँ का डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है, उस डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है। और अगर आप, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर प्रोग्रामिंग लिखे होंगे, थोड़ा बहुत अगर प्रोग्रामिंग लिखा होगा, तो उसमें देखता होगा एक शब्द जो है नॉट एल्स का जो है ज़्यादा प्रयोग होता है। एल्स नॉट, ऐसा हो नहीं तो एल्स नॉट होता है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो, ऐसा ना हो तो ऐसा होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में ही ना आप करते हैं, एक वर्ड जो प्रोग्रामिंग में बार बार रिपीट होता है, कौन है वो, एल्स नॉट। आप प्रोग्राम लिखें, अगर वो ऐसा बिहेव नहीं किया, एल्स नॉट देन दिस, एल्स नॉट देन दिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा का पूरा वही है, एल्स नॉट देन दिस, एल्स नॉट देन दिस। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब ए है, ये नहीं होगा इसका मतलब ए है। सुना क्या बात? इसीलिए यहाँ पर इसमें कहीं पर भी आपको 1 2 3 4 5 ये सब वर्ड, ये सब यूज नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये क्या लग रहा है, कोई पढ़ करके देख के बोलेगा कि ये मैथ है? नहीं, लेकिन ये मैथ है, ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है। ये सुना रहा, ये जब रियल ये सब जो है ये सब मूर्ति वाले हैं, सुना रहा। तो मूर्ति से हमको अमूर्त की ओर जाना है। और फिर वहाँ पर भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर खोजते हैं कि इसको कैसे विजुअलाइज करें, इसको कैसे विजुअलाइज करें, यानी कि उसको फिर से हम आकार देने का कोशिश कर रहे हैं। मूर्त के हेल्प से अमूर्त को समझना है और फिर अमूर्त को क्या करना है, मूर्त बनाना है, ठीक है। यही है सीखने का क्रम। लोग बेकार में भगवान के नाम पर लड़ते रहते हैं। समझ में आ गया? चलो इसको लिखो। हम लोग के धर्म में दोनों है मानने वाले, साकार भी निराकार भी। लेकिन कुछ लोग जो हैं सिर्फ बोलते हैं कि ईश्वर निराकार है, ठीक है। जैसे में इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ईश्वर निराकार है।
ठीक है। लेकिन जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में भी निराकार है, अमूर्त है, लेकिन उस अमूर्त को भी विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको और अच्छे तरह से समझ सकें और उसको अच्छे से लगाव हो सके। समझ में आया? दोनों रास्ते सही हैं। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देना, विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स every element of phi belongs to a। अगर फाई का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि फाई में हो और ए में नहीं हो, इसका मतलब फाई के सारे एलिमेंट जो भी फाई में है वो किस में है? ए में है। यानी कि फाई में जो भी है भले ही नहीं है, लेकिन फाई में अगर जो भी है वो ए में है, भले ही फाई में कोई नहीं है। ठीक है। अमृतेश एक बार समझ लो, ठीक है। बहुत हमको परेशान किया था ये थ्योरम, जब खूब पहली बार पढ़े थे ना, कहना क्या चाह रहा है, हम बाल नोचना स्टार्ट कर दिए थे अपना। क्या देखो, प्रूव करना है कि इम्प्लिसिट सेट जो होता है, ठीक है, हर एक सेट का सबसेट है। सबसेट प्रूव करने का मतलब क्या होता है? अगर हमको ए को बी का सबसेट प्रूफ करना है, इसका मतलब ये है कि हम दिखा दें कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, या फिर उल्टा भी चल सकते हैं। ठीक है, ये प्रूफ कर दें कि ए में कोई भी ऐसा नहीं है, ए में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बी में ना हो, ए में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बी में ना हो। मेरा बात ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यही काम यहाँ पर किया जा रहा है, उल्टा चला जा रहा है। हम क्या किए, मान लिए कि फाई सबसेट नहीं है, मान लिए कि फाई सबसेट नहीं है। फाई अगर बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हो गया जरूर तब ए में कोई है जो कि बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, पक्का जब ए में कोई है जो कि बी में नहीं है, तो हम तो वही माने कि फाई सबसेट नहीं है ए का। इसका मतलब ये हो गया देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फाई सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब फाई में जरूर कोई ऐसा है जो कि ए में नहीं है, उसको हम माने हैं एक्स। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू फाई, लेकिन फाई तो खाली है, फाई क्या है, खाली है, यानी कि बट फाई इज एम्प्टी, इट मीन्स नो सच एक्स इज एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्स नहीं है। कैसा एक्स, कैसा मान के चले एक्स को, जो कि फाई में है ए में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, नहीं ऐसा कोई एक्स नहीं है। एक एक्स हम मान के भी चले थे जो कि फाई में है और ए में नहीं है, अब वो भी यहाँ पर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो गया कि अब फाई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि फाई में हो और ए में नहीं हो। इसका मतलब ये हो गया कि फाई में जो भी हैं वो ए में हैं, भले ही फाई में कोई न रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस घर में कुछ सदस्य मान लो कि रह रहे हैं, मान लो कि चले गए, हैं ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उन पर हम बातचीत तो कर सकते हैं ना। वहाँ पर बातचीत चल रहा है फाई के बारे में, ये अलग बात है, फाई में कोई नहीं है। यानी कि इट मीन्स देयर इज नो एनी एलिमेंट इन फाई विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि फाई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में नहीं है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया फाई में जो भी हैं वो किस में है, ए में है। फाई में जो भी हो किस में है, ए में है, यानी कि फाई क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? मजा आया? मजा आया? ठीक है, मजा आया तब इस मजा को थोड़ा अलग लेवल पे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना बाबू, याद रखना, हमारे पास एक सेट था ए, यहाँ से हमको दो चीज़ मिला। अगर सेट ए है, यहाँ से दो चीज़ मिला, ए जो होगा खुद का सबसेट होगा, अब फाई जो होगा इसका सबसेट होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं,
मान लीजिए कि एक सेट लेते हैं ए, इसमें बस एक ही एलिमेंट है 1, इसके एक ही एलिमेंट है 1, इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट बनाइए। सबसेट बनाने का मतलब इसके एलिमेंट को लेकर के बनाना। एक तो यही हो जाएगा, एक तो यही हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा? हाई। हाई सबका सेट सबसेट है भाई। इतना 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 प्रूफ किस लिए किए हैं? इतना मेहनत किस लिए किया गया? उसको छोड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है दीप? अच्छा, दो एलिमेंट लेते हैं, आप जरा सबसेट बनाओ। इसके कौन कौन है? इसके सबसेट सबसे पहले सबसे पहले फाई, सबसे पहले फाई बन गया। फिर एक एक लेकर के बनाओ। 1 आएगा, सबसेट है इसका, सबसेट है। और फिर 1 2 यानी कि यही आ जाएगा। ये बोले तो क्या नाम नाम दे सकते हैं, लेकिन अभी नाम देना कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इधर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? आ गया तो ऐसे ऐसे कर भाई। ठीक है, ऐसे आ गया। अच्छा, 3 एलिमेंट लेते हैं। हाँ, सबसे पहले, फिर फिर दो दो के लेके बनाओ। 1 2 फिर और 2 का, और लास्ट में, यानी कि यही हो गया। ठीक है, अब अपने कॉपी पर जरा बनाओ। आप जरा कॉपी निकाल लीजिए, इसका जरा बनाइए। बबुआ, सबसे पहले तो फाई आ जाएगा, उसके बाद ये चारों 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। अच्छा, दो दो लेके बनाते हैं। ए बिकी, इधर देख, बनाने का टेक्निक फिक्स करते हुए चलो। मान लो कि अब हम दो दो का बनाना चाहते हैं, हम उसमें ए को 1 को हमेशा रखेंगे। ठीक है, क्या होगा? 1 2 1 3 1 4 खत्म। अब हो गया 2 को हमेशा रखेंगे। 1 नहीं, वो तो आ चुका है, पीछे अब जाना ही नहीं है। 2 3 2 4 बस। ठीक है, फिर 3 को रखेंगे। 4 4 सेट में एलिमेंट रिपीट होता है रे पापी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब जो है 3 वाला जिसमें मिस हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ देख, 2 को फिक्स करो। 1 2, ठीक है, 1 2 3, फिर क्या होगा? 1 2, ठीक है, रुक जाना। 1 2 4 हो गया। अच्छा, यहाँ देख, रुक जा तू यही गलती करता है। 1 2 का हो गया, अब यहाँ पर 1 3, ठीक है, 1 3 क्या हो जाएगा? 4, 1 3 4, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद 1 4 ना, 1 4 पे नहीं बनेगा, 1 4 पे नहीं बनेगा। 1 4 2 तो आ चुका है ना, और 1 4 3 यहाँ पर भी आ चुका है। अच्छा, 2 3 4 यही चारों बनेंगे बस। समझ आ गया? और लास्ट में 1 2 3 4 जो कि मेरा क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? ठीक है, कितने आए? 16 को आ गए। 4 को यहाँ पर मिला, 6 को यहाँ पर हो गया 2 2 वाला, और 4 ठो ये हो गया। 6 14 से 14 2 16। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इधर अगर ए बराबर मेरा एम्प्टी सेट रहता 5, तो इसके कितने सबसेट होते हैं? करण,
इसके सबसेट कितने होते हैं? a = 5 है। कौन कौन? a और 5, ये तो ऑलरेडी 5 है ना, वही रह जाएगा सिर्फ। तो इसके सबसेट कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें कितना एलिमेंट है? 0। इसमें कितना एलिमेंट है? 0। कितना आया है? एक आया है सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितना आया है? 1। कोई दिक्कत? इसमें कितना है? एक एलिमेंट है। कितने सबसेट आए हैं? 2। कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें कितने हैं? 2। सबसेट कितने आए हैं? 4 आए हैं ना, 2 का स्क्वायर आया है। बस समझ में आ रहा है? इसमें कितने हैं? 3। कितने आए थे टोटल? 8 आए हैं। कैसे काउंट कर रहा है तू? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 का पावर 3। ये इसमें कितना एलिमेंट है? 4। 16 आए हैं। यानी कि अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 के पावर 10। समझ में आया? यानी कि 1024। 2 के पावर 10 कितना? 1024। थ्योरम आ गया। ठीक है, थ्योरम, इफ ए सेट हैज n elements then number of subsets equals to 2 to the power n। 2 to the power n। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है? ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ देने का कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको जा करके फिर हम लोग जा करके प्रूफ कर लेंगे। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक टॉपिक है वहाँ पर। वैसे हम एक तरीका है समझाने के, वैसे समझाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर इसे करके फिर आगे किया जाएगा। देखना इधर बबुआ, इधर देख, ये तो क्लियर है ना? यानी कि अगर 10 एलिमेंट हैं, अगर किसी सेट का कार्डिनलिटी, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 10 है। तो देन नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 10 कितना? 1024। ठीक है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स मान लो कि हम बोल दिए 8 है, देन नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power क्या हो जाएगा? 8 कितना? 256। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। अब जरा इसका प्रूफ जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। बाबू यहाँ देखना, यहाँ देखना। यहाँ से नहीं समझ पाओगे तो फिर इसको हम लोग जो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में वहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है, अच्छे से एकदम। यहाँ देखना, हमको सबसेट बनाना है ना, हमको क्या करना है? सबसेट, ठीक है। सपोज करते हैं, मान लो कि 5 ही एलिमेंट लेकर के चलते हैं, ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट है, सबसेट बनाना चाह रहे हैं। इस सबसेट में क्या केस हो सकता है? पहला मान लो कि ए जो है, ठीक है, या तो ए इस सबसेट में प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो एब्सेंट। दो ही ना चॉइस है, ए के पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस। या तो भैया तुम आ जाओ, नहीं तो चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ए के लिए कितने चॉइस है? 2। ए के लिए कितने चॉइस है? 2। बी के लिए कितने चॉइस है? 2 ही। सी के लिए 2, डी के लिए। बात समझ आ रहा है? कोई भी जो एलिमेंट है या तो वो सबसेट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर पांचों आ गए तो पांचों का सबसेट तैयार हो जाएगा। कोई एक एब्सेंट हुआ, कोई एक एब्सेंट हुआ
तो 4 का सबसेट बनेगा। मान लिया कि ए अगर एब्सेंट हो गए तो बी सी डी बी एब्सेंट हो गया तो ए सी डी ई। ठीक है, बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर 2 एब्सेंट हो गए, ए बी एब्सेंट हो गए तो सी डी बी सी एब्सेंट हो गए तो ए डी बनते रहेंगे अपना। ठीक है, तो चॉइस कितनी चॉइसेज हैं? ठीक है, तो सबके लिए कितने चॉइसेस हैं? 2 2। ठीक है, अब ये जो काम है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इस पर चर्चा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टोटल निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो टोटल कितने हो गए? 2 to the power 5 यानी कि 32, यानी कि 32 तरीके से ये जो है ए बी सी डी ई सबसेट में शामिल हो सकते हैं। 32 तरीके से, समझ आ रहा? और जितने तरीके से शामिल होंगे, ठीक है, हर एक तरीका को क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। ये 32 तरीके से आ जा सकते हैं। हाँ, 32 तरीके से लिखे जा सकते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? सबसेट। अगर n ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 2 चॉइस है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? 2 2 चॉइस। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स? n टाइम्स। कितना टाइम्स होगा? n टाइम्स। टोटल क्या हो गया? 2 का पावर n, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 to the पावर n। कोई दिक्कत? बोलो बाबू, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ, लिखो। टू फाइनाइट सेट्स have m and n element। 2 फाइनाइट सेट्स have m and n element। एक में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है। फुल स्टॉप। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of the first set, the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट हो गया। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। गेस करना है आपको बस। इसमें जो क्वेश्चन बोला है उसको लिखिए, उसको फॉर्मुलेट कीजिए, फिर m और n का वैल्यू आपको गेस करना है। ठीक है, कोई इसका एक प्रॉपर तरीका नहीं है बनाने का, आप गेस ही करना पड़ेगा। बनाइए। करण, पहले में कितने एलिमेंट हैं? m। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में m दे दिया ना, दिक्कत हो गया। इसीलिए बेटा रहेगा इसी को हम लोग यूज करें। ठीक है, और दूसरे सेट में कितने हैं? n। इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर m। कोई दिक्कत? और इसका क्या होगा? 2 का पावर n। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला का जो टोटल सबसेट्स है दूसरे से कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा है ना, यानी कि 2 का पावर m है एक तरफ 2 का पावर n है। ये कितना ज्यादा है? 56। ठीक है, तो 56 किसको दे दे? इसको। हो गया बाबू? हैं, समझ आ रहा है? अब इसको इधर कर लो, नहीं तो वहीं पर सोचो ना कि m और n का वैल्यू क्या लें, ये दोनों तरफ बराबर आ जाए। बस छोटा सा नंबर है, गेस करना है। सोचो m और n का वैल्यू क्या लें। सबसे पहले देखो इधर, यहाँ देखना, 2 के पावर m है, ये क्या है? यहाँ देखो 56 प्लस समथिंग है। 2 का पावर 1 कितना होगा? 2। अभी भी छोटा है, बड़ा ये तो ऐसे ही बड़ा है, 56 है इधर। 2 के पावर 2 कितना होगा? 4, छोटा है। 2 का पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 के पावर 6 64। बड़ा हुआ ना, तब ना सोल्व करना शुरू करेंगे। करण सुन बाबू, इधर सुन ले। ठीक है, मान ले कि अगर m बराबर 5 ले रहे हैं,
तो कितना हो रहा है? 32 ही हो रहा है। ऑलरेडी इधर 56 है, इस पर तो काम ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 6 रखें, ये कितना हो गया? 64। 64 इक्वल टू, ठीक है, 64 माइनस 56 कितना? 8। ये कितना का हो गया? 2 के पावर n इक्वल टू 8, यानी कि 2 का क्यूब। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? यानी कि पहले सेट में कितने एलिमेंट है? 6। पहले सेट में कितने एलिमेंट है? 6। दूसरे में कितने हैं? 3। समझ में आया? समझ में आया? ये सिंपल नंबर को जो है गेस करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, कल मिलते हैं। क्या हुआ विकी?